तो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे और उसमें हम लोग जो लास्ट वीडियो में टॉपिक देख रहे थे वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें मैंने इसका बेसिक समझा दिया था आपको कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है ना, और उसका कुछ डिटेल्स भी हम लोग समझे थे। और जो हम लोग लास्ट जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि अगर लाइट का इंटेंसिटी हम चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ना। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है उसका संख्या केवल बढ़ता है, मगर हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो सेम रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अब अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी पे बात करेंगे तो क्या होगा, तो उसको ज़रा सा देख लें। व्हेन frequency of इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का मतलब जो लाइट फॉल कर रहा है मेटल के ऊपर, ठीक है। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि न्यू हम लोग डिनोट किए थे, increases then the number of photoelectrons then the number of photoelectrons emitted then the number of photoelectrons emitted then the number of photoelectrons emitted remains constant, ठीक है। then the number of when frequency of incident light increases, यानी कि जो लाइट फॉल कर रहा है मेटल पे उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब एनर्जी बढ़ाना हो गया। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका जो संख्या होता है वो कांस्टेंट रहेगा, बट द kinetic energy of the photoelectrons, ठीक है, but the kinetic energy of the photoelectrons emitted इंक्रीजेस, जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस, ठीक है। अब जरा इसको समझिए। सपोज करते हैं कि कोई जो मेटल जिस पे वो लाइट फॉल कर रहा है वो ये मेटल है, ठीक है, मेटल का एटम है। अब ये जो लाइट इस पे गिर रहा है, फॉल कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी न्यू, इसका कुछ वर्क फंक्शन होगा, मेटल का अपना वर्क फंक्शन, बात हुई थी कि किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है, तो वो कांस्टेंट वर्क फंक्शन है, ठीक है। और तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो इसका यूज़ कर लेगा बाइंडिंग फोर्स को तोड़ने में, और प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये तो कांस्टेंट है किसी मेटल के लिए। जैसे इसी मेटल पे अगर हम लोग बात करते हैं
तो अगर कोई लाइट फॉल किया, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी मान लें ν1 है, इसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं ν2, जो फॉल किया, ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इससे, है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए यानी एनर्जी बढ़ा दिए। और ये जो मेटल है, इसी मेटल पे जब बात कर रहे हैं तो ये फाई तो कांस्टेंट होगा ना, ये कांस्टेंट होता है किसी मेटल के लिए, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये तो उतना ही एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो इसमें जो ज़्यादा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगा, जो यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो ग्रेटर होगा ना काइनेटिक एनर्जी 1 से। बात समझे? जैसे देखिए जैसे कोई मेटल है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि 5 किलो जूल पर मोल है वर्क फंक्शन, ठीक है। यहाँ जो फ्रिक्वेंसी लाइट जो फॉल कर रहा है उसका जो फ्रिक्वेंसी है, कुछ भी अगर मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए फ्रिक्वेंसी जब हम बोलते हैं तो एनर्जी, जैसे एनर्जी मान लीजिए बोल रहे हैं कि 100 किलो जूल एनर्जी बोल दिए, है ना। फ्रीक्वेंसी में प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू करेंगे तो एनर्जी हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 100 - 5 95 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जो लाइट फॉल कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी मान लीजिए बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया यानी एनर्जी बढ़ जाएगा। तो एनर्जी बढ़ जाएगा, सपोज करते हैं कि 120 किलो जूल है इसका एनर्जी, तो 120 में से 5 किलो जूल तो यूज़ हो जाएगा वो बाइंडिंग फोर्स को तोड़ने के लिए, तो जो बाकी एनर्जी बचेगा वही ना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो 120 में से 5 माइनस कर देंगे तो 115 जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा 115 किलो जूल होगा। तो देखिए अगर 100 था तो 95 काइनेटिक एनर्जी, ये हम बढ़ा दिए तो ये बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं यानी एनर्जी बढ़ा रहे हैं, या एनर्जी बढ़ रहा है यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप एनर्जी जब बढ़ाते हैं इंसिडेंट लाइट का, या फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो बाहर निकलता है ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलता है उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो बढ़ेगा, है ना। लेकिन आपने चूंकि इंटेंसिटी तो बढ़ाया नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो बाहर निकल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो संख्या है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एनर्जी E जो इंसिडेंट का है, ये एनर्जी ये बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, और ये अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है वो बढ़ता है। अगर आप घटाएंगे, जैसे घटा दिए, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगा, वो भी घट जाएगा, लाइक दिस। इसको समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने ये दो चीज़ पढ़ा, एक तो ये कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या असर होता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाए या घटाए तो क्या असर हुआ, ये उसकी बात थी। तो शॉर्ट में आप क्या याद रख सकते हैं कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, और अगर हम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बढ़ाते हैं इंसिडेंट लाइट का, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वो कांस्टेंट रहता है, मगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू प्लॉट करना चाहूँ तो देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ। ग्राफ के थ्रू अगर करना चाहूँ तो
यहाँ पे जैसे कि मैं ऐसे कर दूँ, इधर सपोज करते हैं ये मैंने ले लिया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू करेगा वो यहाँ पे ये ओरिजिन है ना, इसका मतलब दोनों का वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से लाइन मान लेते हैं कि ऐसे स्ट्रेट दे देंगे, ठीक है, ऐसे सपोज कर दीजिए कि ऐसे दे दिए, मान लेते हैं ना, तो इसका क्या मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया? नहीं, जबकि हम लोगों ने ऐसा तो नहीं पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एटलीस्ट मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहता है, उसके ऊपर जाने पर ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू होता है, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोले थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 0 होगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकलना शुरू हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन में ग्राफ नहीं बनेगा है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, मगर एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू अटेन करने के बाद, है कि नहीं। तो कुछ मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी का कुछ वैल्यू, अब जैसे यहाँ तक है तो वो वर्क फंक्शन तक नहीं पहुँचा, वर्क फंक्शन तक नहीं पहुँचा, मान लीजिए यहाँ से वो वर्क फंक्शन तक पहुँच गया, तो अब जो बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी, तो वो ना उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा बात समझे। और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये होगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा, तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू होता है, एक साइड बाहर निकलना शुरू होता है। तो इसलिए ग्राफ यहाँ से नहीं दे करके यहाँ से देंगे और फिर स्ट्रेट लाइन देंगे, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ कि ये अगर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन का तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी का एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू है, उससे ऊपर जब रहेगा तब। उसी सर्टेन मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद होगा आपको, है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, सही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ता है, ध्यान देंगे, है ना। अगर सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस ले लें, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इधर जो है वो फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो भी है वही रहेगा, है ना। ग्राफ है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वही रहेगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ना बढ़ता है ना घटता, उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये इतना इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ है सपोज, तो अब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वही बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो इसको भी हम लोग ऐसे, हालांकि इस तरह से रिप्रेजेंट करना गलत है, क्योंकि यहाँ से 0 से नहीं ये होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। कुछ सर्टेन मिनिमम वैल्यू लेकर के करते हैं तब होता है, ठीक है। इसको यहाँ से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ऐसे यानी कांस्टेंट रहेगा वैल्यू, ओके। चलिए, तो ये हम लोग बात समझ गए इफेक्ट का कि क्या असर पड़ता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे और काइनेटिक एनर्जी पे जब हम इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी घटाते हैं या बढ़ाते हैं तब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो ये हम लोग समझ गए, है ना। चलिए, अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको थोड़ा पहले डिस्कस कर लेते हैं और तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस भी कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, पेज नंबर तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग ये होगा, मैं यहाँ पे नंबर लिख ले रहा हूँ। प्रॉब्लम 2.6 पिंक बॉक्स में दिया हुआ है ये, उसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, कैलकुलेट
एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। ठीक है, बुक्स आपके पास है, आप निकाल लेंगे बुक्स तो ज़्यादा अच्छा होगा क्वेश्चन को रिलेट करने में। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, ऑफ रेडिएशन whose frequency is of a radiation whose frequency is 5 into 10 to the power 14, 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, एनर्जी निकालना है हमको। ओके, किसका एनर्जी निकालना है? 1 मोल का, 1 मोल फोटोन का, है ना। और जो फोटोन है उसका जो रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन है उसका जो फोटोन है उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो ये दिया हुआ है। तो यूनिट में ध्यान रखेंगे कि ये ऐसा यूनिट है, सबसे पहली बात ऐसा यूनिट है ना ये। ठीक है, तो चलिए देखिए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने क्या देखा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी, और दैट इज इक्वल टू एच न्यू आया था, याद होगा। तो ये क्या है? ये जो है एनर्जी है किसका? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन का एनर्जी है ये, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट हर्ट्ज है, हर्ट्ज का मतलब सेकेंड इनवर्स। तो H न्यू इंटू कीजिए, तो 5 इंटू 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सेकेंड और सेकेंड इनवर्स कट गया, तो बचा क्या? इस दोनों को आप इंटू कर लीजिए, जो आएगा वो, तो इसको हम लोग जब इंटू करेंगे, चलिए करते हैं। 5 से पहले इसको कर लेते हैं, तो 5 6 30 0 कैरी 3 13 3 कैरी 1 कैरी 3 इतना आ रहा है। इसको इससे इंटू करने के बाद 3 डिजिट्स का डेसिमल तो यहाँ पे डाल दिए, डेसिमल इंटू 10 पावर -20, सेकेंड इन्वर्स कट गया, तो ये हो गया जूल। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता ही है, ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो इतना ये हुआ। ठीक है, और इसको अगर आप इसमें करना चाहें तो 3.3130 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा? मैंने एक डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया है ना, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19, इतना जूल हो गया, लेकिन एक फोटोन का। अब बोला क्या है? 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल का चाहिए। 1 मोल हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे 1 दर्जन में 12, 1 सेंचुरी में 100, 1 किलो में 1000, वैसे ही 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन का एनर्जी, तो 6.626 10 टू द पावर -34। ओह सॉरी, है ना, 1 मोल, एक का एनर्जी आ चुका है। तो 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर का, तो एवोगाड्रो नंबर होता क्या है? 6.022 10 टू द पावर 23, इतने नंबर्स को बोलते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देंगे 1 फोटोन का एनर्जी, तो वो 1 मोल फोटोन का एनर्जी आ जाएगा ना। तो इसको लिख लेते हैं 3.3130 इंटू 10 पावर -19, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है हम लोगों को, तो आराम से आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो
ठीक है, इसमें ये आप इंटू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आराम से निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो ये जो आ रहा है अप्रॉक्स में इंटू करेंगे जब, तो ये 23 है, ये -19 है, यानी 10 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटू करने पे आ रहा है 1995110। ठीक है, ये इंटू कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना जूल आएगा। और मोल का, 1 मोल का निकाल रहे हैं ना, तो पर मोल कर दिए इसको, इतना जूल पर मोल आ रहा है। इसको आप किलो जूल पर मोल में करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करने का डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 199.510 इतना किलो जूल हो जाएगा, इतना किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? एक फोटोन का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी अगर दिया है तो प्लैंक्स कांस्टेंट से इंटू कर दिए तो एनर्जी आ गया उसका, तो एक फोटोन का एनर्जी आ गया। 1 मोल का बोलेगा तो उतने में हम लोग उसको एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए, इसमें जो है ये आपका प्रॉब्लम 2.7 है, मतलब प्रॉब्लम 2.7। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, प्रॉब्लम 2.7। ठीक है, इसमें देखिए 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब, ठीक है, एमिट्स, ऊपर जा रहा है क्या, थोड़ा सा नीचे में ले लेता हूँ। प्रॉब्लम 2.7 क्वेश्चन है, 100 वॉट बल्ब emits monochromatic light of wavelength, monochromatic light of wavelength 400 nanometer, 400 nanometer। ठीक है, calculate the number of photons, calculate the number of photons emitted, number of photons emitted per second। per second by the bulb। ठीक है, क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर देखिए 100 वॉट, क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए, टाइम मैंने दिया 1 मिनट। अब देखिए 100 वॉट बल्ब है, वॉट याद होगा आपको, कैपेसिटी टू डू वर्क है ना, यानी कि वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड बोलते हैं। तो 100 वॉट जो है कोई बल्ब, इसका मतलब क्या होता है, 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि 100 जूल एनर्जी इज emitted in 1 second।
1 सेकेंड में इतना एनर्जी एमिट हुआ, ये मतलब वो 100 वाट का। तो जो बल्ब है वो बल्ब 100 जूल एनर्जी बाहर निकालता है, देता है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो एमिट्स लाइट, जो लाइट वो एमिट कर रहा है उसका जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर, है ना। तो 400 नैनोमीटर जो है एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़ते हैं, एच न्यू, या फिर एच न्यू की जगह पे सी बाई लैम्डा, है ना। एच का वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 इंटू सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या है 400 नैनोमीटर, तो 400 हो गया, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये 10⁻⁹ से इंटू कर दिए तो ये मीटर आ गया। तो ये मीटर, देखिए ऐसे आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट, ये मीटर हो गया, और ये क्या है जूल सेकेंड, है ना, उसका यूनिट था जूल सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड और सेकेंड इन्वर्स भी गया कैंसिल, तो क्या बचा जूल। तो हम लोग एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो जूल हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये इससे इंटू हो गया, 2 0, 10⁻⁷ ऊपर गया, +7, 8 और 7 15, और यहाँ पे -34, है ना। तो ये 15 था, 34, तो कितना आ जाएगा -19 होगा ना। तो 10⁻⁻19 आ रहा है, 10 का पावर को हम सिर्फ कर लिए ये सब। अब यहाँ पे जो इंटू के लिए बच रहा है वो क्या बच रहा है, 6.626 इंटू 3 और बाई यहाँ पे 4, ये बच रहा है, ठीक है। इसको हम लोग रहने दे सकते हैं चाहे तो, या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए सॉल्व भी कर लिया जाए, 4 से इसको काट लेते हैं। तो 4 1 जा 4, कैरी 2, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू, फिर अब इसको 3 से इंटू कर लें, 15, इतना 10⁻⁹ इतना जूल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि जो बल्ब है, ये कोई बल्ब है ना, इससे लाइट निकल रहा है, ठीक। तो जो 1 सेकेंड में इतना जूल लाइट निकल रहा है, और जो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसका जो इतना वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो लाइट वो दे रहा है उसमें फोटोन का जो वेवलेंथ है वो इतना है। तो फोटोन का वेवलेंथ इतना है, इसका मतलब एनर्जी इतना है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है कि 1 सेकेंड में, पर सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है पर सेकेंड, 1 सेकेंड में वो बल्ब कितना फोटॉन्स का संख्या रिलीज करेगा, यानी कि 1 सेकेंड में उस बल्ब से कितने फोटॉन्स बाहर निकलेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एनर्जी इतना है 1 फोटॉन का, और यहाँ पे है 1 सेकेंड में इतना जूल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकालेंगे, 1 फोटॉन का एनर्जी इतना है, टोटल जितना भी फोटॉन निकलेगा उसका एनर्जी 100 है। तो टोटल में से टोटल एनर्जी जो है फोटॉन का वो ये है, 1 सेकेंड में टोटल फोटॉन का एनर्जी इतना रिलीज़ होता है, और यहाँ पे 1 फोटॉन का एनर्जी दिया हुआ है। तो हम टोटल एनर्जी में से 1 फोटॉन का एनर्जी को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है, और चूंकि पर सेकेंड बोला गया था तो यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी पर सेकेंड में है, तो इसलिए उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो ये हो गया 100 जूल पर सेकेंड अपॉन ये वैल्यू।
अगर अप्रॉक्स निकालना चाहें तो 4.96 को जो है हम लोग अप्रॉक्स 5 मान लेते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप यही रहने दीजिए और फिर कैलकुलेट कीजिए। तो अप्रॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अप्रॉक्स लिख देता हूँ ऐसे, इस 5 ले लिया इसको, तो 5 × 10⁻⁻19 जूल, ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए, तो इससे मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, 5 × 10⁻⁻19 इतना जूल, सही है। तो ये जूल और ये जूल कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं, ये 1/, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल ही कर लेते हैं, तो 20 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। 20 × 10⁻19 इतना फोटॉन्स पर सेकेंड, जूल तो कैंसिल हो गया। इसको स्टैंडर्ड फिगर में कर दें तो 2 × 10⁻20 इतना सेकेंड इनवर्स। तो कहने का मतलब इतने फोटॉन्स रिलीज होंगे पर सेकेंड, ये हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं था, टोटल एनर्जी जो बल्ब एमिट कर रहा है वो दिया हुआ था वॉट। वॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए, वॉट होता है जूल पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इतना निकलेगा जूल, है ना। टोटल 1 फोटोन का एनर्जी दिया हुआ है, तो उस 1 फोटोन का एनर्जी हम लोग निकाल लिए, वेवलेंथ दिया हुआ था तो एनर्जी निकाल लिए और टोटल में से उसको डिवाइड कर दिए, तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल गया पर सेकेंड, ठीक है। अगर सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट लिखा रहता सपोज़, तो कुछ नहीं, पर सेकेंड था, यहाँ पे 1 सेकेंड नीचे है, तो सेकेंड को नीचे जो 1 सेकेंड है उसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1/60 कर देंगे, तो उस तरह से 60 से ये इंटू हो जाता। पर आवर भी लिखा हो सकता है, तो फिर उसी तरह से आप सेकेंड को मिनट में कीजिए, मिनट को फिर आवर में कीजिए और फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, इसके बाद और एक क्वेश्चन है 2.8, 2.7 अभी हम लोग देख रहे थे, 2.8 प्रॉब्लम 2.8, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लेंगे, प्रॉब्लम 2.8 बॉक्स में जो दिया हुआ है पिंक बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम के सरफेस पे सपोज करते हैं कि ये सोडियम है, ठीक है, और उसके सरफेस पे कोई लाइट फॉल कर रहा है, ओके, और उस लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, ठीक, और ये सोडियम है। तो 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी, हम लोग क्या पढ़े, लाइट फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1.68 × 10⁵ दिस मच जूल पर मोल, है ना। यूनिट का तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो जूल पर मोल, ठीक है, ये m है, जूल पर मोल। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है जूल पर मोल, यानी 1 मोल का होता है एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो मिनिमम एनर्जी क्या लगेगा टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे एन इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी दिया हुआ है वो 1 मोल का दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ वाला एक तरह से वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी फॉल हो रहा है और ये जो बाहर निकल रहा है एनर्जी, तो टोटल में से ये वाला एनर्जी अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ वाला एनर्जी निकल जाएगा कि यहाँ पे कितना यूज़ हुआ, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। और एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले ये जो लाइट फॉल कर रहा है, ये वेवलेंथ दिया हुआ था, है ना, ये वेवलेंथ है, तो लैम्डा लिखेंगे। चलिए, तो जो लाइट फॉल हो रहा है उसका एनर्जी क्या है, पहले तो वो निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, यानी जो फॉल हो रहा है, जो गिर रहा है सोडियम पे, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा। एच का वैल्यू हम जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूँ, सारा ऐसा यूनिट यूज़ कर लेंगे तो वही बात हो जाएगी, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है 300 नैनोमीटर, तो 300 और नैनोमीटर का मतलब 10⁹ मीटर, है ना। तो सारे ऐसा यूनिट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यूनिट जो हमारा यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, बताइए, यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा जूल। क्यों, कैसे समझ गए, क्योंकि निकाल क्या रहे हैं, एनर्जी। तो फॉर्मूला एनर्जी का है, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्योंकि यहाँ पे सारा वैल्यूज़ जो है वो ऐसा यूनिट वाला लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा यूनिट में ही आंसर आएगा ना यहाँ पे, तो ये होगा जूल, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 6.626, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19, टू 10⁻⁻19, इतना जूल हमारा आ रहा है, ठीक है। एक फोटोन का एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ एक फोटोन का वेवलेंथ दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ, ये कर लीजिए इसको, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन फॉल हो रहा है ना, उसके अंदर तो बहुत सारे फोटॉन्स होंगे, तो एक फोटोन का रेडिएशन, एक फोटोन का जो है एनर्जी, वो ये आ गया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत इजी है, ये 3 और ये 3 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 10⁻2 और -9, तो 10⁻⁻7 ऊपर गया तो +7, तो 10⁻15 हो जाएगा, 15 और -34 ऐड करेंगे तो -19 हो जाएगा, और ये नंबर केवल बच जाएगा, तो वही लिखा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये जो है वो आपका क्या आ गया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो मुझे यहाँ पे 1 मोल के लिए निकालना होगा ना, तो इसलिए एक फोटोन का अगर इतना आया तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स निकाल लेंगे। तो क्या होगा, क्या करना होगा इसके लिए, 1 मोल यानी एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर से इसको इंटू कर देंगे, तो एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻19, तो ये एनर्जी आ जाएगा आपको जूल पर मोल। चूँकि अब मैं एक मोल के लिए निकाल रहा हूँ, एक फोटोन का इतना एनर्जी आया, तो एक मोल का क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए एक मोल से इंटू करेंगे, ना कि डिवाइड। ये कन्फ्यूजन्स होता है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ इन बातों को। तो आप इंटू करेंगे एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो जब आप इसको इंटू कर लेंगे तो 6 6 36 और कुछ है, तो यानी कि कुछ और ज़्यादा वैल्यू आएगा, और 10⁻23 और यहाँ पे -19, तो ये 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अप्रॉक्स वैल्यू आपका आ रहा है, ये इंटू करने पे 3.99 इंटू 10⁻5, ठीक है, 10⁻5, इतना जूल पर मोल, ये आपका एनर्जी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो बात हुई वो ये कि 1 मोल फोटोन का एनर्जी है इतना, यानी कि ये हम लोग मोल में, चूँकि ये दिया हुआ था इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे मोल में निकाले, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, इतना एनर्जी फॉल हो रहा है इस पर, तो 3.99 10⁻5 इतना जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल फोटोन गिरा तो उसका इतना जूल एनर्जी इस पे आया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना दिया हुआ है, तो इस दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगा वो आ जाएगा, क्योंकि पर मोल पे बात हो रही है इसलिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये कर सकते हैं, सो मिनिमम एनर्जी नीडेड
टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिनिमम एनर्जी नीडेड, ठीक है, टू रिमूव वन मोल, ठीक है, 1 मोल पे बात हो रही है। तो टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सोडियम यानी कि Na इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 मोल फोटोन यानी टोटल एनर्जी जो है वो, तो 3.99 इंटू 10⁵ माइनस वो एनर्जी 1.68 10⁵ है ना, इतना इसको कर लेंगे। तो 10⁵ तो कॉमन ही आ गया, तो 10⁵ कॉमन इंटू इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 8 चला गया 1, फिर 9 में से 6 चला गया 3, फिर 3 में से 1 चला गया तो 2, तो 2.31 इंटू 10⁵ इतना एनर्जी चाहिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हटाने में, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए निकल रहा है ना। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना लगेगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो इतना एनर्जी लगा, 1 मोल यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में इतना एनर्जी लगेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या लगेगा, ज़्यादा एनर्जी होगा या कम होगा ना। एवोगैड्रो नंबर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में इतना एनर्जी लग रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो कम लगेगा, तो कम लगेगा, इसके लिए क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे। तो मिनिमम एनर्जी नीडेड, ठीक है, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, ठीक है। तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा वो क्या हो जाएगा, तो जो आया था मेरा अभी वैल्यू इतना अपॉन कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 10⁻23 इतना जूल आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत आसानी से ये 10 का पावर उधर चला जाएगा, है ना, और आपका ये जो वैल्यू आ जाएगा ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है वो आएगा 3.84, ठीक है, इंटू 3.84 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल आ रहा है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, अप्रॉक्स में आ जाएगा ये, अप्रॉक्स जैसे 1/3 को ये करेंगे तो ये, और 23 माइनस चला जाएगा ऊपर 23 में से ये, तो -18 आ जाएगा, फिर एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये -19 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना जूल लग रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो 1 मोल का निकाल लिए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन का निकाल लिए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी क्वेश्चन पे उसका एक और पार्ट अभी बाकी है हम लोगों का। उसी क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है वो है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड, यानी कि जो हम लोग निकाले हैं वो तो हम लोग एनर्जी निकाले हैं ना, ठीक है, तो कितना वेवलेंथ चाहिए होगा वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो एनर्जी जब निकल ही चुका है तो हम बहुत आसानी से वेवलेंथ भी तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका वेवलेंथ निकाल लेते हैं ज़रा, वो वैल्यू रहने देता हूँ मैं, यहाँ से मैं ज़रा से इसको ओमिट कर रहा हूँ। तो मिनिमम एनर्जी निकल गया था। अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन जो है उसका क्या मतलब हुआ,
उसका ये बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में सोडियम से कितना एनर्जी लगेगा, तो वो एनर्जी हम लोग निकाल लिए। अब उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये बोल रहा है कि वो जो एनर्जी लगेगा उसमें कितना वेवलेंथ है। एक तरह से ये बात हुई है ना। तो जब एनर्जी हमें पता है तो वेवलेंथ हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो देखिए एनर्जी जो आपका आया है वो वैल्यू आया है 3.84, ठीक, इंटू 10⁻⁻19 ये वैल्यू आया है, ठीक है, इतना जूल आया है। ओके, तो एनर्जी इसका वेवलेंथ मुझे निकालना है इसमें। तो वेवलेंथ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इजिकल टू 3.84 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल। ओके, तो वेवलेंथ इसको इधर ले जा रहे हैं, इसको नीचे ले आ रहे हैं, तो वेवलेंथ इजिकल टू hc/3.84 इंटू 10⁻⁻19 इतना जूल, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, h 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक, c इंटू c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज़ आपको याद रहना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि ये दिया हुआ रहता है, ये आपको खुद याद रखना होगा ये सब, ठीक है। बाय 3.84 इंटू 10⁻⁻19 और जूल है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए जूल जूल कैंसिल, सेकेंड इनवर्स और सेकेंड गया, बच क्या गया, मीटर, है ना। तो जो आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 10 का पावर अगर ले चलते हैं तो देखिए ये -19 ऊपर गया, +19, 19 + 8 27 और उसमें ऐड कर देंगे -34, तो -7 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 10 का पावर -7 आएगा। और इधर वाले पार्ट में इसको इंटू करके कर सकते हैं या फिर इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, एक ही बात हो जाएगी। तो 6.626 अपॉन, इसको मैं काट दे रहा हूँ इससे, है ना, तो ये कट के क्या आ रहा है, तो 3 1 जा 3 डेसिमल, 3 2 जा 6 और फिर 2 3 8 जा 24, ठीक है। तो 1.28 ये आ रहा है इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये अप्रॉक्स में आपका लगभग में 6 के आसपास कुछ ऐसे ही, उससे थोड़ा सा ये, और फिर 10⁻⁻7 इतना मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये जो है अप्रॉक्स में आपका आएगा, इसका वैल्यू निकल के, ये डेसिमल हटा सकते हैं चूँकि इसको हम लोग 6.63 और 1.28, तो इसको जब हम लोग ये करेंगे, है ना, तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू 5.17। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा 5.17 और 10 पावर, और यहाँ पे ये मीटर में आ रहा है इतना मीटर, तो इतना इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो ये आपका वेवलेंथ आ रहा है, ओके। लेकिन अगर हम लोग जैसे मीटर में है तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, इसको आप नैनोमीटर में भी निकाल सकते हैं, इसको आप एंगस्ट्रन में भी निकाल सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। जनरली नैनोमीटर या एंगस्ट्रन ऐसा कुछ होता है। तो अब इसको अगर मुझे मीटर को एंगस्ट्रन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, ध्यान होगा, अगर आपको 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो अगर नैनोमीटर में है और मुझे मीटर में करना है तो उस वैल्यू को मैं 10⁻⁹ से इंटू कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ से हम 1 मीटर निकाल लें, अगर मीटर में दिया हुआ है तो 1 मीटर इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा और फिर ये ऊपर, तो 10⁻9 नैनोमीटर हो जाएगा ना, सही है, ठीक है। तो इसको अगर मैं नैनोमीटर में करना चाह रहा हूँ तो 5.17 इंटू 10⁻7 इतना मीटर था, इतना से इंटू कर देंगे तो नैनोमीटर में हो जाएगा, तो इतना से इंटू कर दिए तो ये हो गया नैनोमीटर।
तो ये क्या आ जाएगा 10 पावर -7 और +9 तो 10 का पावर 2 होगा ना, और 10 का 5.17 10 का पावर 2 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपको 517 इतना नैनोमीटर। ठीक है, ये आपका आ रहा है 517 नैनोमीटर। कोई डाउट इसमें? थोड़ा सा लंबा था बट ऐसा कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन ही है ये, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना होगा और यूनिट को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप इतना करके रखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।